हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आईडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में शब्दों पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सरल, कोई लॉजिक खास नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। बस आपके खुद के नॉलेज पर डिपेंड होता है क्या क्या आप पढ़ कर आए। ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ विभिन्न क्षेत्रों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑड वन भी आता है कि इनमें से विषम कौन है या इनमें से अलग कौन है। ठीक है, कोई खास पैटर्न नहीं होता है, बस समझने की बात होती है। बहुत सरल प्रश्न होते हैं और आपको 2 4 10 सेकंड में आंसर भी मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। ये हमारी इस सीरीज में इस पर आधारित चौथी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, कितने नंबर? चौथी नंबर होगी। बहुत सिंपल है, कुछ 2 4 10 क्वेश्चन कराएंगे, इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा। तो देखिए, पहला सवाल आपके सामने है। कुछ स्पेलिंग्स लिखी हैं: मास्टर, एम्बर, बॉम्बे, एनिमल और एब्डोमेन। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या? देखिए, थोड़ी सी बुद्धि का यूज करें। एम की बात होगी, एम सब में कॉमन है। एम, ये देखो एम, ये वाला एम इसमें। ठीक है, देखिए सब में एम आपको नजर आ रहा है। एक ऐसा लेटर जो सब में कॉमन आ रहा, मतलब है कि एम जो आंसर आएगा उसमें भी कॉमन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ देखा हमने, एम पहले नंबर पर है, यहाँ दूसरे पर है, यहाँ तीसरे पर है, यहाँ चौथे नंबर पर है और यहाँ पांचवें नंबर पर है। मतलब अगली जो मीनिंग आई वहां पर एम किस नंबर पर होना चाहिए? 6 नंबर पे। देखो बेटा, यहाँ पहले नंबर पर है इसलिए नहीं होगा, यहाँ दूसरे नंबर पर है इसलिए नहीं होगा, यहाँ पर चौथे नंबर पर इसलिए नहीं होगा। बचा क्या ये? अब देखो बेटा, 1 2 3 4 5 और ये वाला एम जो है 6 प्लेस पर है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बहुत कम टाइम था, बस समझाने में बेटा आपको समय लगा है। बाकी सवाल बिल्कुल महज 5 सेकंड का ही था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। लिखा हुआ गुड, ऑडोर, अर्बन, एंथम एंड क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ हमने देखा कि ये वाला वर्ड के लास्ट के 2 लेटर, इसके लास्ट के 2 लेटर सेम है। देखिए, पैटर्न समझ में आ रहा है? ये वाला, ये, इसका मतलब है इसके लास्ट के 2 लेटर से ही अगली मीनिंग शुरू होगी, अगली मीनिंग शुरुआत होगी। तो जब ऐसे में क्या है बेटा? ई एम, ये ए एन है, ये ई यू है, ये जी ओ है, बचा क्या? ये वाला, ये देखो, ई और एम, ई और एम। समझ में आया? तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं यहाँ पर बच्चों। आइए अगले प्रश्न पे। यहाँ लिखा है बेटा मनी। देखो ये मनी, फिर एमेटी, फिर कैमरा, एनिमल और टेलोमेरे। ठीक, तो टेलोमेरे। अब देखो, ऐसा नहीं कि कोई खास मीनिंग ही दी जाए, हो सकता है आपसे कुछ उल्टा सीधा बिना किसी तर्क वाली मीनिंग दे दी जाए, तब भी लॉजिक को हम इसी प्रकार पकड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर से वही एम ही कॉमन दिखा सब में, पहले प्लेस पर, ये वाला दूसरे पर, ये वाला तीसरे प्लेस पर, ये वाला चौथे प्लेस पर, ये वाला पांचवें प्लेस पे। ठीक, यानी अब आगे आने वाले में कितने नंबर पे होना चाहिए? 6 नंबर पे होना चाहिए। देखो भाई, 2 4 5 6, यानी पहले वाले में ही मिल गया हमें। वो ये रहा एम और ये इसका नंबर क्या है बेटा? 6। तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर एम पहले नंबर पर है इसलिए गलत है, यहाँ पर चौथे नंबर पर है इसलिए गलत है, यहाँ पर चौथे नंबर पर है इसलिए गलत है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखो। अब यहाँ क्या है? बैट, थिन, रिप्लाई, लेंथ। हर बार मीनिंग में एक लेटर बेटा बढ़ता चला जा रहा है। जैसे यहाँ पे 3 लेटर्स का
मीनिंग था, ये वाला 4 का था, ये वाला 5 का है, ये वाला देखो बेटा 6 का, यानी यहाँ जो आएगा वो 7 लेटर का आएगा। देखो यहाँ पे 3 3 6 नहीं होगा, 3 1 4 नहीं होगा, ठीक है, 3 3 6 और ये 7। इसमें देखो ज्यादा होंगे बेटा, 3 3 6 2 8। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बेटा, बी। यानी ये एक अलग टाइप मिला प्रश्न जहाँ लेटर्स की संख्या से आपको आंसर पता करना था। अगला है हेलो, लोअर, ठीक, और आगे एरर, ऑर्गन, एनआर। अब यहाँ देखो क्या आपको कॉमन मिल रहा है बेटा, फिर से वही आखिरी की 2 लेटर से जहाँ खत्म हुआ है, अगला वाला वहां से शुरू हुआ है। आखिरी के 2 लेटर से जहाँ खत्म हुआ है, नेक्स्ट वाला शुरू हुआ है। ये जैसे खत्म हो रहा है अगला शुरू हो रहा है, ये जैसे खत्म हुआ अगला शुरू हुआ। इसी प्रकार ये जहाँ से खत्म होगा नेक्स्ट वाली मीनिंग सी एच से एंड सो ऑन स्टार्ट होगी। तो सी एच से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट बेटा, नेफ्यू, ठीक है, नेफ्यू। इसके बाद फिर है एंथर, टेंसेस, हाँ, प्रुएंस, प्रूनेस एंड प्रेंस। अब इसमें क्या होना है बताएं बच्चा। देखो कुछ तो ऐसा होगा जो आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, जो सब में एक यहाँ पर एन लेटर सब में देखो दिखेगा। एन पहले प्लेस पर एन, दूसरे प्लेस पर एन, तीसरे प्लेस पर एन, चौथे प्लेस पर, और यहाँ पर एन बेटा 5वें प्लेस पर। इसका मतलब अब जो एन आएगा उसका नंबर क्या होगा, 6, छठे नंबर पर। एन बेटा 4 पे है, गलत है। एन 3 2 5 पर है, गलत है। ठीक है, एन है ही नहीं, गलत है। 3 3 6 नंबर पर एन है बेटा, सही जवाब है, और अंतिम ऑप्शन यही बचा भी था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बहुत अच्छा, ऑक्सीजन, ठीक, टॉयल, एनॉर्स, एयरसन और टेनर्स। अब यहाँ पर सेम हमें क्या नजर आ रहा है, जो सब में है आसानी से जज करते बन रहा है, वो न बेटा लेटर ओ। क्या है, ओ पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, और ये वाला 5वें। अब जो ओ आएगा उसका नंबर होगा बेटा 6। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा, ना तो क्योंकि 1 पर 4 पर है, कोई किसी को भी फॉलो नहीं, यहाँ 3 पर है। हमारा ओ होना चाहिए 6 नंबर, ये स्पेलिंग ही बहुत छोटी है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो बेटा, 3 4 5, और ये रहा आपको 6 नंबर पर ओ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फिर से कुछ ऐसी मीनिंग्स लिखी हैं। अब इस पर देखना ये है कि आखिर हमारा वर्ड कैसे बन रहा है। नेक्स्ट वाला, ये ओ वाई से लास्ट है, और अगला जो वर्ड शुरू हो रहा है ओ वाई से शुरू हो रहा है, यानी इसी प्रकार ई आर, देखो ई आर है, आई एस, ये आई एस, ठीक है, टी ई, दिस वन टी ई, आई एस। अगला वाला जो मीनिंग होगा बेटा आई एस से ही शुरू होगा, और आई एस से शुरू होने वाला इसमें एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारा सही जवाब है। फिर आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कुछ ऐसी मीनिंग्स दे रखी हैं। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, सेम पैटर्न पर ही है। यहाँ पर देखो कुछ मीनिंग्स हैं, उनमें से एस आपको सब में कॉमन दिखेगा, यहाँ दूसरे नंबर पर, यहाँ तीसरे नंबर पर।
इस वाले में चौथे नंबर पर, और इस वाले में पांचवें नंबर पर। आगे जो एस आएगा बेटा कितने नंबर पर आएगा? 6 नंबर पे। ठीक है। अब करना क्या, देखो ये तो 4 लेटर्स का ही स्पेलिंग है, ये 5 का है, काम खत्म। ठीक। इस वाले में एस शुरू में है इसलिए ये नहीं होगा। अब बचा ये, बेटा देखो 5 और ये एक 6, यही सही जवाब है, और वैसे भी एक ही बचा था। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं नेचर, इंश्योर, टेंस, स्पेंट एंड स्पर्न। अब यहाँ पर देखो बेटा एन, लेटर कौन सा? एन पहला नंबर पर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर, फोर्थ प्लेस पर, और ये फिफ्थ प्लेस पर। अब जो एन आएगा उसका प्लेस होगा क्या बेटा? 6। यहाँ पर एन देखो नहीं है, हाँ, इसमें भी एन नहीं है। ठीक है। इस वाले में भी एन नहीं है, प्लेस की बात ही नहीं रही ना। अब देखो यहाँ अगर प्लेस की बात करें, 3, 4, 5, और ये वाला 6 प्लेस पर, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसमें 10 सवाल थे इस सीरीज में, और अच्छा ठीक है, ये कुछ अलग टाइप के सवाल, चलो हम करा ही लेते हैं इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्प में से कौन सा एक श्रेणी के समूह में दूसरे सदस्य के साथ समूह का दूसरा सदस्य होगा? ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक उसी श्रेणी के समूह का दूसरा सदस्य होगा? जैसे बेटा देखो, लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर, ये सब क्या है बच्चा? राजधानी है, राजधानी। उसी प्रकार ऑप्शंस में पुणे, मैसूर, इंदौर और शिमला, ये शिमला बेटा राजधानी कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। श्रृंखला को पूरी करने के लिए सही विकल्प को चुने बेटा। लिली, डेजी, धतूरा। ठीक। लिली, डेजी और धतूरा। तो लिली, डेजी, धतूरा इनकी बात हो रही है। इनमें से आपको देखना क्या है कि अलग क्या है। तो लिली हो गया, डेजी हो गया, धतूरा है, ये सारे हैं तो फूल बेटा, है कि नहीं? लेकिन थोड़ा सा एक इनमें टेक्निकल पॉइंट पकड़ेंगे, वो ये है, इन सब में जो फूलों में एक येलोपन आता है, कैसा? पीलापन। ठीक। इस वजह से इनमें से इस पैटर्न पर आंसर हमको दूसरा बताना है। चमेली, ये गुड़हल, गेंदा और सूरजमुखी। तो ऐसे हल्का जो येलोपन आएगा वो चमेली में। नेक्स्ट। अच्छा खत्म है सवाल। तो सवाल नंबर था क्या? 11, 12, ठीक। तो दोस्तों इसी के साथ ये क्लास आपकी समाप्त होती, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। नमस्ते बेटा।